अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल हमज़ा ऑफिशियल पे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फैसल साइफर स्ट्रक्चर। हम बेसिकली क्रिप्टोग्राफी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है डेस्क का। तो उसको समझने के लिए हमें स्ट्रक्चर की जो है ना वो नॉलेज सबसे पहले होनी चाहिए कि वो किस स्ट्रक्चर पे काम करता है, उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो उसको आज हम जो है ना वो देखेंगे फैसल साइफर स्ट्रक्चर होता क्या है, वो कैसे काम करता है। तो लेटर ऑन हम क्रिप्टोग्राफी पे भी बात करेंगे कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, लेकिन उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम फैसल साइफर स्ट्रक्चर को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसको हम ज़रा देख लेते हैं कि वो होता क्या है। तो जो फैसल साइफर जो क्रिप्टोग्राफी है ना, सॉरी, जो क्रिप्टोग्राफी है वो बेसिकली कोई भी आपका जो मैसेज है, ठीक है, जो आपने एक पर्सन से पर्सन ए से पर्सन बी के दरमियान जो कम्युनिकेट करना है और सिक्योर चैनल से करना है, ठीक है। हम ये कहें कि अगर आपने वो मैसेज आप ए और बी के दरमियान ही रहे तो हम कहेंगे कि इसको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेट पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकिंग अटैम्प्ट्स हो सकती हैं जिनकी वजह से हमारा जो मैसेज है वो कंप्रोमाइज़ हो सकता है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करते हैं, जो बेसिकली आपके मैसेज को क्या कर देती है, इनक्रिप्ट करती है। उसके अंदर कुछ टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं जिनको यूज़ करके हम अपने उस स्पेसिफिक मैसेज को इनक्रिप्ट करते हैं, और इनक्रिप्ट करके हम देन उसको क्या कर देते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं ए और बी के दरमियान, ठीक है। तो ये एक हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस है अपने जो मैसेज है उसको कम्युनिकेट करने के लिए ए से बी के दरमियान, क्योंकि कोई भी आपकी सिक्योरिटी जो है वो 100% नहीं होती। तो इसमें भी कुछ हमारे पास हैकिंग अटैम्प्ट्स आ जाती हैं, कुछ फ्लॉज आ जाते हैं कि जो क्रिप्टोग्राफी को भी ब्रीच कर देते हैं। तो इसको भी हम लेटर ऑन देखेंगे, लेकिन बेसिकली मेरा जो यहाँ पर मकसद आपको बताने का ये है कि क्रिप्टोग्राफी बेसिकली होती क्या है कि आपके मैसेज को इनक्रिप्ट कर देती है, जो कि आपका ए और बी ही उसको समझ सकता है, देख सकता है, ठीक है। तो आपका एक नॉर्मल मैसेज उसको ऐसी फॉर्म में इनक्रिप्ट कर देना, मतलब उसको चेंज कर देना, ठीक है, कि वो कोई और बंदा ना पढ़ सके, तो उसको हम कहेंगे कि ये क्रिप्टोग्राफी की एक टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, उसको हम लेटर ऑन देखेंगे। लेकिन अभी जो हमारा मकसद है वो है फैसल साइफर स्ट्रक्चर पे, कि फैसल साइफर स्ट्रक्चर होता क्या है। इसका ये इंट्रो है थोड़ा सा कि ये ब्लॉक साइफर स्ट्रक्चर है, ब्लॉक साइफर टेक्निक है जिसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, डेस्क के अंदर। तो हॉर्स फैसल ने इसको जो है वो बनाया था जब वो आईबीएम के लिए काम कर रहा था, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि फैसल साइफर स्ट्रक्चर बेसिकली करता क्या है, ठीक है। इसके पास जो भी, जिस तरह अभी मैंने आपको कहा ना कि मैसेज है, जो एक मैसेज है सिंपल, जो हम ए से बी के दरमियान कम्युनिकेट करवाना चाह रहे हैं, तो वो मैसेज इसके पास आएगा, जिसको मैंने अभी यहाँ पर नाम दिया। आप देखेंगे तो ये प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। जो प्लेन टेक्स्ट जो आप जो ए ने बी को कम्युनिकेट करना है, ठीक है, ये वो प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये प्लेन टेक्स्ट होगा क्या, ये इस प्लेन टेक्स्ट को लेगा और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा, जिसको वो कह रहा है एल नॉट और आर नॉट। अब यहाँ पर फंक्शन क्या परफॉर्म होगा कि दो, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो 64 बिट का हमारे पास डाटा था जो कि प्लेन टेक्स्ट था, तो इसको इसने डिवाइड कर दिया 32 में, और 32 में एक को एल नॉट और एक को आर नॉट हमने कह दिया कि ये दो। अब ये आपका प्लेन टेक्स्ट कितने में डिवाइड हो गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, जिसको हम एल नॉट और आर नॉट कह रहे हैं। अब हमने जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है वो आर नॉट के साथ हमने फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। अब आर नॉट के ऊपर फंक्शन लगेगा एक एफ, उस फंक्शन के अंदर क्या क्या स्टेप्स होंगे ये भी हम देखते हैं, और उसके ऊपर एक की लगेगी, और की और फंक्शन का जो भी रिज़ल्ट आएगा वो आपस में क्या हो जाएंगे, एग्जॉर हो जाएंगे, और उनके रिज़ल्ट को हम एग्जॉर करेंगे एल नॉट के साथ,
ठीक है। और एल नॉट के साथ एक्सॉर करने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो आपका नेक्स्ट राउंड के लिए R1 बन जाएगा। और यहाँ से जो आर नॉट था, ठीक है, एक तो आर नॉट यहाँ चला गया ना, जो आर नॉट की इनिशियल वैल्यू थी, जो आपने यहाँ से प्लेन टेक्स्ट को डिवाइड किया था एल नॉट और आर नॉट की वो वाली वैल्यू आपकी कहाँ आ जाएगी, आपकी L1 बन जाएगी। ये जो मैंने बात की है, ये वाली सारी, ये जिसको मैंने बॉक्स के अंदर लिखा है, ये क्या है, ये आपका राउंड 1 है, ठीक है। और हर राउंड के लिए आपकी की क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली फाइसल साइफर स्ट्रक्चर है। और जिस तरह के हम बात करें कि हर मैकेनिज़्म के अंदर आपके पास डिफरेंट राउंड्स होंगे, ठीक है, तो जितने भी राउंड्स होंगे उतनी आपके पास कीज़ होंगी और उन कीज़ को यूज़ करके आप जो है इसको देख रहे होंगे फाइसल साइफर स्ट्रक्चर को। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाकी राउंड्स भी सेम बिल्कुल ऐसे ही हैं। अगर मैं अगले की बात करूं L1 और R1, तो इसी तरह हम R1 को लेंगे, R1 के ऊपर कुछ फंक्शंस अप्लाई करेंगे और की लगा के हम उस फंक्शन के रिज़ल्ट और की के साथ एक्सॉर कर देंगे। एक्सॉर करने के बाद जो L1 आया होगा उसके साथ एक्सॉर करके तो हम दोबारा इसको क्या बना देंगे, L1 आपका नेक्स्ट राउंड के लिए R2 बन जाएगा और R1 आपका नेक्स्ट राउंड के लिए L2 बन जाएगा। सो ऑन n नंबर ऑफ राउंड्स, कि जितने भी राउंड्स हों तो उन राउंड्स को लेके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी इजी सी एक डायग्राम है जिसके थ्रू आपने फाइसल साइफर स्ट्रक्चर को इजी वे में आपने समझा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे अपनी क्वेरी जो है ना वो पूछ सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो बाकी अगर नोट्स वगैरह चाहिए हो तो वो भी आप बता दीजिएगा, मैं उसका भेज दूंगा, उसकी भी कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा, हम अब आगे चलते हैं। अब हमने साथ जो है ना वो सिंप्लीफाइड डेस्क की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है उसकी हम बात कर लेते हैं कि वो क्या होता है सिंप्लीफाइड डेस्क। फिर हम ओरिजिनल डेस्क की भी बात करेंगे। बेसिकली ये जो डेस्क है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है, ठीक है, इसको समझना इनिशियल स्टेज पे थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये जो सिंप्लीफाइड डेस्क है ये डेस्क की ही एक फॉर्म है जिसको थोड़ा श्रिंक करके और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया ताकि हम डेस्क के स्ट्रक्चर को समझ सकें, ठीक है। तो ये जो डेस्क है ये भी फाइसल साइफर स्ट्रक्चर को ही जो है वो फॉलो कर रहा होता है। तो हमने फाइसल स्ट्रक्चर जो कि देख लिया है तो हमारे लिए अब ये ज़्यादा आसान होगा समझना। तो सिंप्लीफाइड डेस्क वाज डिज़ाइन फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। सिंप्लीफाइड डेस्क हैज़ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ टू डेस्क। तो जिस तरह मैंने बात की कि डेस्क और इसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम है। बेसिकली जो डेस्क है ना वो एक डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, ठीक है, इसमें डाटा को इंक्रिप्ट किया जाता है। तो ये फाइसल साइफर स्ट्रक्चर को ही यूज़ करता है अपनी सारी इंक्रिप्शन के लिए। मतलब इसके अंदर की लगती है, उसके बाद प्लेन टेक्स्ट आता है, कुछ फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जिन फंक्शंस की हमने R1 के लिए बात की थी। तो वो फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई होंगे और देन आपकी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन परफॉर्म होगी। तो उसको भी हम लेटर ऑन ज़रूर देखेंगे। तो अभी सिंप्लीफाइड डेस्क की बात करते हैं। इसके अंदर जो की का साइज़ होता है, मैंने आपको कहा था कि हर राउंड के लिए की जो है ना वो आपकी डिफरेंट होगी। तो इनिशियली आपको एक की चाहिए होगी, इनिशियली आपके पास एक की होगी, ठीक है। इनिशियली आपके पास कितनी कीज़ होंगी, एक कीज़ होगी जिसको आप क्या करोगे यूज़ करते हुए। अगर आपके पास 16 राउंड्स हैं तो आप 16 राउंड्स के लिए डिफरेंट 16 कीज़ जनरेट करोगे। उस की जनरेट करने के लिए भी एक मैकेनिज़्म है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे जो सिंप्लीफाइड डेस्क के अंदर है वो 10 बिट की होगी, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट का जो साइज़ होगा वो 8 बिट का होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ़ राउंड्स जो होंगे वो आपके पास 2 होंगे, ठीक है। अब हमने क्योंकि नंबर ऑफ़ राउंड्स हमारे पास 2 हैं, इनिशियली की साइज़ जो है वो हमारा 10 बिट का और की भी हमारे पास एक है। तो हमने फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा कि हमने 2 कीज़ बनानी है इस एक की को यूज़ करते हुए। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो की जनरेशन का है। तो हम 10 बिट की को लेंगे। एक हमारे पास स्ट्रेट पी बॉक्स होगा जिसके अंदर डिफरेंट नंबर्स दिए गए होंगे, मतलब 3 4 रैंडमली कोई भी नंबर होगा जो आपकी 10 बिट की एक की होगी ना उसको रीअरेंज कर देगा, ठीक है। मैं आगे चल के आपको इसकी एग्जांपल भी दिखाऊंगा। उसके बाद आप 1 लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे, ठीक है। 1 लेफ़्ट शिफ्ट होगा, उसके बाद देन आपका कंप्रेशन पी बॉक्स के अंदर आएगा आपका डाटा।
जो कि यहाँ पर श्रिंक हो जाएगा और 8 बिट का बन जाएगा। यहाँ से 2 बिट आपकी डिस्कार्ड हो जाएंगी, 2 बिट डिस्कार्ड हो जाएंगी और 8 बिट का आपका डाटा बन जाएगा जो कि आपके पास की 1 है। अगेन आप 2 लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे, किस पे करेंगे, 1 लेफ़्ट शिफ्ट के रिज़ल्ट पे। अगेन 2 लेफ़्ट शिफ्ट होगी कंप्रेशन पी बॉक्स के अंदर से, फिर आपकी 2 बिट जो है ना वो डिस्कार्ड होंगी और आपके पास की 2 बन जाएगी। अब हमने 8 बिट की क्यों बनाई है, 8 बिट की इसलिए बनाई है क्योंकि हमारा जो प्लेन टेक्स्ट का साइज़ है वो 8 बिट का है और जो हमारा की साइज़ है वो हमारा 10 बिट का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 कीज़ जो है ना वो जनरेट हो जाएंगी। ये की जनरेशन के लिए डायग्राम भी बताई गई है कि 10 बिट का आपका जो है ना वो की आएगी। ठीक है, यहाँ पर साइफर टेक्स्ट लिखा हुआ है, साइफर टेक्स्ट भी आप लिख सकते हैं। तो 10 बिट की आपके पास की आएगी जिसको आप स्ट्रेट पी बॉक्स से गुजारेंगे। ठीक है, जैसे ही वो पास हो जाएगी उसके बाद आप उसे डिवाइड कर लेंगे 5 बिट और 5 बिट में, दोनों पे आप लेफ़्ट शिफ्ट अप्लाई करेंगे, कंप्रेशन पी बॉक्स से गुजारेंगे और उसके बाद आपके पास 8 बिट की आएगी राउंड 1 के लिए। एंड देन दोबारा आप जिन 1 लेफ़्ट शिफ्ट जिस डाटा पे अप्लाई हुआ था उनके रिज़ल्ट को उठा के आप उन पे 2 बिट लेफ़्ट शिफ्ट अप्लाई करेंगे और कंप्रेशन पी बॉक्स के अंदर लाएंगे और देन आपका जो रिज़ल्ट होगा वो 8 बिट का होगा और वो राउंड 2 के लिए आपके पास की 2 बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बॉक्सेस की कि जो इसके अंदर यूज़ होते हैं। एक हमारे पास स्ट्रेट पी बॉक्स होता है, जिस तरह के मैंने आपकी बात की कि स्ट्रेट पी बॉक्स जो है वो आपके बिट्स को रीअरेंज कर देता है, ना डिस्कार्ड करता है ना उनमें कोई एडिशन करता है, जस्ट रीअरेंज कर देता है। तो इनपुट बिट आउटपुट बिट के बराबर होंगी। कंप्रेशन क्या करता है कि आपकी जितनी इनपुट की बिट्स होंगी ना उनमें से कुछ बिट्स को डिस्कार्ड कर देगा, मतलब कम कर देगा। एक्सपेंशन ये होता है कि आपकी अगर एक बिट 1 टाइम है ना, मतलब अगर उनको रिपीट कर देगा, ठीक है, तो इसमें या तो सारी की सारी बिट्स एक्सपेंशन के अंदर रिपीट हो रही होंगी, सारी की सारी बिट्स आपकी, तो या तो उनमें से कुछ रिपीट्स हो रही होंगी। ठीक है, जिस तरह अगर आपके पास 8 बिट का डाटा है और वो एक्सपेंशन से पास होने के बाद आपका 11 बिट का बन जाता है तो उसके अंदर वही बिट्स रिपीट हो जाएंगी और वो 11 बिट का बन जाएगा, तो ये आपके पास एक्सपेंशन के अंदर आ जाएगा। अब मैंने इसके अंदर लेफ़्ट शिफ्ट की भी बात की थी, तो लेफ़्ट शिफ्ट की बात अब इसमें देखें हमारे पास एक एग्जांपल है 1001, इसमें हमने अब 1 लेफ़्ट शिफ्ट अप्लाई करना है। तो हम कैसे करेंगे, ये जो स्टार्ट वाला 1 है ये उठ के क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें 1001 था तो ये रिज़ल्ट में 0011 बन गया। अब इसी का अगर हमने 2 लेफ़्ट शिफ्ट लेना हो, ठीक है, तो सिंपल है 10 आपका उठ के क्या आ जाएगा, बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2 लेफ़्ट शिफ्ट। तो सिंपली बिल्कुल यही हमारा मेथड उसमें भी यूज़ हो रहा है। तो अब हम सिंप्लीफाइड डेस्क की एक एग्जांपल को देख लेते हैं कि इनिशियली हमें की भी दी गई है, प्लेन टेक्स्ट भी दे दिया गया है, स्ट्रेट पी बॉक्स भी हमारे पास मौजूद है जो कि मैंने आपको कहा था कि नंबर्स होंगे, और कंप्रेशन पी बॉक्स भी है। इनिशियल परमुटेशन की हम बाद में बात करते हैं क्योंकि वो जब हम की के बाद अपनी इंक्रिप्शन कर रहे होंगे तो वहाँ पर ये यूज़ होगा। ठीक है, अब की जनरेशन के लिए हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास की वो आ गई जिसको हमने क्या करना है, यूज़ करके 2 डिफरेंट कीज़ को क्या करना है, जनरेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जो हमारे पास की थी वो सिंपल मैंने नीचे लिख ली। तो अब स्ट्रेट पी बॉक्स को हम यूज़ करेंगे जो कि 3 5 2 7 4 10 1 9 8 एंड 6 है। तो सिंपल हमने उसको यूज़ किया, हमने इसको नंबरिंग दे दिया है 1 से लेके जितने भी ये नंबर थे हमने लिखा। तो ये 10 बिट की, क्योंकि हमने बात की थी ऊपर के सिंप्लीफाइड डेस्क के अंदर जो की का साइज़ होता है वो 10 बिट का होता है, तो यहाँ पर भी 10 बिट की हमारे पास क्या है, की है। तो अब स्ट्रेट पी बॉक्स हमारे पास आया, स्ट्रेट पी बॉक्स में अब होगा ऐसे कि जो नंबर ऊपर लिखे हुए हैं ना, इन नंबर्स के हिसाब से हमने इन वैल्यूज़ को लिखना है। 3 पे कौन सी वैल्यू है, 1 आ गई, 5 पे कौन सी वैल्यू है, 0 आ गई, अब 2 पे कौन सी वैल्यू है, दोबारा 0 आ गई। लाइक हम इस तरह करेंगे, देखिए अब 9 पे कौन सी वैल्यू है, 1, इसके नीचे 1 लिख दिया। मतलब स्ट्रेट पी बॉक्स आपके डाटा को बस रीअरेंज करवा रहा है। ठीक है, अब अगर आप इसका रिज़ल्ट देखें और ये ऊपर वाली की देखें तो ये जस्ट नंबर आगे पीछे हुए हैं, रीअरेंज हो गए। तो यही बात मैंने ऊपर आपको की थी कि स्ट्रेट पी बॉक्स जो है बेसिकली आपके नंबर्स को क्या कर रहा होता है, रीअरेंज कर रहा होता है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं 1 लेफ़्ट शिफ्ट की तरफ। अब हमने इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है नंबर्स में।
मतलब ये टोटल नंबर आपके पास 10 है, तो 5 के दो आपके पास पेयर बन जाएंगे, फर्स्ट 5 इधर आ जाएंगे और जो लास्ट वाले होंगे वो इधर आ जाएंगे। तो इन पे आप दोनों पे 1 लेफ़्ट शिफ्ट अप्लाई होगा। 1 लेफ़्ट शिफ्ट में देखें मैंने यहाँ पर एरो लगा के उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट भी किया हुआ है कि 1 इधर आ जाएगा और ये वाला 0 इधर चला जाएगा। 1 लेफ़्ट शिफ्ट हो गया। अब कंप्रेशन पी बॉक्स में अगेन जो आपके पास रिज़ल्ट आया है, आपने उसके ऊपर नंबर्स लगा लेने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखें इसके ऊपर नंबर लगा दिए मैंने कि ये नंबर। तो अब नीचे कंप्रेशन पी बॉक्स, अब कंप्रेशन पी बॉक्स के अंदर हमारा क्या होगा कि 2 बिट आपकी क्या होंगी, डिस्कार्ड हो जाएंगी। 2 बिट जब डिस्कार्ड हो जाएंगी तो वो यहाँ से डिस्कार्ड कर रहा है। अब अगर आप देखें तो इसके अंदर हमारे पास 1 और 2 नहीं है। 1 और 2 फर्स्ट 2 वाली बिट्स क्या कर रहा है, डिस्कार्ड कर रहा है। तो यहाँ पर अब हमारे पास इससे जो रिज़ल्ट आएगा ये सेम वैसे ही है, मतलब 6 पे आपने देखना है 1 है, ठीक है। अब जैसे 3 नंबर पे 3 पे आपने देखना है तो आपको 0 आ गया, ठीक है। तो ये इसका जो रिज़ल्ट होगा वो की 1 हो जाएगी। अब आपने की 2 जनरेट करनी है। तो जो 1 लेफ़्ट शिफ्ट का रिज़ल्ट था आपके पास, 1 लेफ़्ट शिफ्ट का क्या रिज़ल्ट था, यहाँ पर अगर आप देखें 0 0 0 मतलब 4 टाइम 0 है आपके पास, एंड देन आपके पास 1 आ रहा है। और सिंपली यहाँ पे भी वही चीज़ है, डबल 1 आ रहा है और आपके पास 3 0 है, तो यहाँ पर भी 3 0। तो उसी इसके रिज़ल्ट पे हमने क्या किया है, दोबारा 2 लेफ़्ट शिफ्ट अप्लाई कर दिया है। और उसके बाद देन हम कंप्रेशन पी बॉक्स से पास करेंगे और हमारे पास की 2 जनरेट हो जाएगी। अब हमारी बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, मैं अगर आपको डायग्राम के थ्रू थोड़ा बताऊं तो हमने बेसिकली अभी किया ये है, हम लेटर ऑन इस डेस्क को भी देखेंगे लेकिन अभी सिंप्लीफाइड डेस्क को देख लेते हैं। तो इसमें हमने किया ये है कि अब इसके अंदर आप देखें तो हर राउंड के लिए डिफरेंट की यूज़ हो रही है, की 1 एंड की 2। अभी तक हमने जस्ट ये की 1 और की 2 आपकी जनरेट की है, इसके अलावा हमने अभी तक कोई काम नहीं किया। इसके अंदर ये जो एफ वाले फंक्शन अप्लाई हो रहे हैं या R1 पे कौन कौन से फंक्शन अप्लाई हो रहे हैं ये अभी तक हमने नहीं देखे। ये बेसिकली आएगा इंक्रिप्शन के अंदर। तो जल्दी से हम इसको जो है ना एक दफ़ा देख लेते हैं, तो फिर बस इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो आ जाते हैं अपने सिंप्लीफाइड डेस्क के सेक्शन में। तो यहाँ पर हमने ये जी, अब हमारे पास 2 कीज़ जनरेट हो चुकी हैं। अगर आप इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इजी होके पूछ सकते हैं, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, इंक्रिप्शन इज़ डन बाय फैसल साइफर। हम फैसल साइफर को यूज़ करते हुए अपनी इंक्रिप्शन को क्या करेंगे, डन करेंगे। और अब हमारे पास प्लेन टेक्स्ट एक दिया हुआ है, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट पे हमने अगेन वही नंबरिंग कर दी। स्टार्ट में हमें एक प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ होगा, प्लेन टेक्स्ट पे हमने नंबरिंग कर दी। और इनिशियल परमुटेशन जो कि मैंने आपको बात की थी कि कुछ इसमें स्टेप्स होते हैं, ये अब वो फंक्शन के स्टेप्स हैं बेसिकली जिनको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इनिशियल परमुटेशन होगी, ठीक है। ये नंबर आपको दिया हुआ होगा, इस नंबर के अकॉर्डिंग आपने इनको रीअरेंज कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से वो हमारा राउंड स्टार्ट हो रहा है, मतलब हमने डाटा को जो प्लेन टेक्स्ट था ना, जब आपके पास प्लेन टेक्स्ट आएगा ना उसके ऊपर आपने इनिशियली परमुटेशन यूज़ करनी है। उस परमुटेशन का टेबल आपको दिया हुआ होगा। ये नंबर मतलब आपके पास गिवन होंगे, ठीक है। ये नंबर आपके पास क्या होंगे, गिवन होंगे, या मैकेनिज़्म आपको बताया गया होगा कि इस मैकेनिज़्म के थ्रू आपने इनिशियल परमुटेशन करनी है। मतलब पहले और 2 को शफल करना है, चौथे और 5वें को शफल करना है, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूँ 4 और 5 को करना है, 6 और 7 को करना है, तो ये मैकेनिज़्म आपको बताया गया होगा। ये 1 टाइम होगी इंक्रिप्शन के दरमियान, इंक्रिप्शन के अंदर इनिशियल परमुटेशन, ठीक है। तो ये आपकी इनिशियल परमुटेशन होगी, ठीक है। उसके बाद एल नॉट और आर नॉट में आपका ये बिट्स जितनी भी आंसर में आई हैं इनिशियल परमुटेशन के बाद, ये आपकी क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। क्योंकि हमने कहा था हम सारे फंक्शन आर नॉट पर परफॉर्म करेंगे, तो हमारे पास आर नॉट आ गया। अब यहाँ पर आर नॉट हमारे पास 4 बिट का है, लेकिन जिस की के साथ कि एक्सॉर होगा, हमने यहाँ पर ऊपर कहा था ना कि R1 को जो आर नॉट है उसको हम लेंगे, लेने के बाद कुछ फंक्शंस अप्लाई होंगे। यहाँ पर अगर मैं ऊपर चलूँ तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर हमने बात की है कि
आपका ये जो आर नॉट है इसको हम लेंगे फर्स्ट टाइम, ठीक है, इसी पे ऊपर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे। लास्ट में तो एल नॉट पे जस्ट इसका रिजल्ट से एक्सॉर हो रहा है, ठीक है, ये भी आपको सब क्लियर होगा। अगर समझ नहीं आ रहा तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आर नॉट को हम लेंगे, अब इसके ऊपर की 1 अप्लाई हो रही है ना। आर नॉट तो हमारे पास 4 बिट का है, ये हमारे पास कितने बिट का है, ये तो हमारे पास 8 बिट का है। तो अब इसको एक्सपेंड करना ज़रूरी है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले R1 को एक्सपेंड कर देंगे, क्योंकि वो एक्सॉर ही उसके साथ तब होगा जब आपके पास उसकी बिट्स और इसकी बिट्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इक्वल नहीं होंगी तो वो एक्सॉर हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमारा इसको एक्सॉर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आर नॉट को हमने लिया, ठीक है, और इसको एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंशन में मैंने आपको बताया था कि आपकी बिट्स जो है ना वो रिपीट हो जाएंगी, कुछ बिट्स, तो वो आपकी एक्सपेंड हो जाएंगी। अब ये भी हमारे पास 8 बिट का बन गया रिज़ल्ट, और हमने की 1 के साथ एक्सॉर कर दिया। एक्सॉर बेसिकली क्या होगा कि आपकी जो सेम बिट होंगी, मतलब 1 और 1, वो आपकी 0 हो जाएंगी, और 1 और 0 जो बिट्स होंगी वो आपके पास 1 हो जाएंगी, सिंपल। तो इसी तरह ये सारा रिज़ल्ट क्या हो गया है, जनरेट हो गया, ठीक है। अब जो आपके पास ये आंसर आया है ये 8 बिट का है, ठीक है। अब हमने इसको एक्सॉर करना है, क्योंकि इसके रिज़ल्ट को हमने एक्सॉर करना है। फंक्शन और की 1 से जो रिज़ल्ट आ रहा है, हमने डायग्राम में ये बात देखी थी, आपने डायग्राम साइड पे ड्रा कर लेनी है ताकि आपको समझ आए अच्छे तरीके से। उसको हमने क्या करना है, एल नॉट के साथ एक्सॉर करना है, ठीक है, इस वाले, ये इस एल नॉट के साथ, इस एल नॉट के साथ एक्सॉर करना है। तो एल नॉट हमारे पास अगेन 4 बिट का है। अब हमारे पास ये जो आंसर है ये तो 8 बिट का है, हमने इसको कितने बिट का बनाना है, 4 बिट का बनाना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट 4 बिट होंगी और ये जो नेक्स्ट 4 बिट होंगी, मतलब इसको 2 हाफ्स में हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो एक हमारे पास आ जाएगी 0 1 1 0 और दूसरी आ जाएगी 0 1 1 1। तो जो आपकी फर्स्ट और लास्ट बिट होगी ये रो होगी, दरमियान वाली कॉलम होगी, सिंपल ये रो होगी, और ये आपके पास बन जाएगा कॉलम। अब इसके लिए आपको एक जो आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा उसके अंदर ये चीज़ गिवन होगी, S1 और S2, ये आपके बेसिकली S बॉक्सेस हैं। इसके लिए भी एक अलग से X बॉक्स होगा और इसके लिए भी अलग से X बॉक्स होगा। सिंपल आप क्या करोगे, ये देखें, आपके पास ऊपर दिया गया हुआ है 00 आपने रो में देखना है और 11 आपने कॉलम में देखना है। तो ये आपका 00 रो में आ गया, ये 11 आपका कॉलम में आ गया। इनकी वैल्यू क्या आ रही है, 2। तो 2 डेसिमल में आपने बाइंडिंग में चेंज कर लेना, तो वो आपके पास आ जाएगा 10। सिंपल इसी तरह आपने देखना है, 0 और 1 आपने रो में देखना है और 11 को आपने कॉलम में देखना है, लेकिन S2 में देखना है क्योंकि वैल्यू 2 है। तो आप क्या देखोगे, 0 और 1 को देखना है, 0 और 1 ये रहा आपका, और 11 आपका ये रहा, तो ये आपके पास 3 आ गया। 3 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो वो आपके पास 11 बन जाएगा। तो 1011 आपके पास आ जाएगा। फिर आपने इसके ऊपर क्या परफॉर्म करनी है, परमुटेशन टेबल लगाना है, ठीक है, परमुटेशन टेबल लगाना है, इसको एक दफ़ा और रीअरेंज कर देना है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप नंबरिंग कर दोगे, इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप इसमें वैल्यूज़ को लगा दोगे और एक्सऑर आप कर दोगे एल नॉट के साथ, और जो आंसर आपके पास आएगा, अब दोबारा अगर मैं डायग्राम पे चलूँ, जो आंसर आपके पास यहाँ पर आएगा, ये अगर आप देखें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं डायग्राम से तो वो ज़रा ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये देखें, अब हमने किया अभी तक क्या है कि हमारे पास प्लेन टेक्स्ट था, हमने प्लेन टेक्स्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक जो राइट वाला पार्ट था उसको हमने लिया, उसके ऊपर फंक्शन लगाया, की 1 के साथ एक्सॉर किया, उसका रिज़ल्ट जो आया उसको एल नॉट के साथ, ये जो भी लास्ट में हम करके आए हैं, एक्सॉर कर दिया। अब हमने करना क्या है, बेसिकली आपका जो एल नॉट है वो नेक्स्ट राउंड के लिए R1 बन जाएगा। हम बेसिकली यहाँ पर स्वैपिंग होगी, एल नॉट आपका R1 बनेगा और आर नॉट जो आपका ओरिजिनल है वो आपके पास L1 बनेगा। हम अगर दोबारा अगर अपने उस एग्जाम्पल वाले पोर्शन में जाएं तो वहाँ पर ये चीज़ बड़ी क्लियर बताई गई है, बड़ी क्लियरली ये चीज़ मेंशन है, और मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट भी किया है। तो उसको हम देख लेते हैं। इसमें अगर कोई भी इशू हो तो आपने ज़रूर जो है ना वो पूछ लेना है। अब ये देखें, एल नॉट जो था वो हमारे पास क्या बनना था, नेक्स्ट के लिए R1 बनना था, तो ये हमने R1 लगा दिया। और जो L1 बनना था वो हमारे पास इनिशियली क्या था,
आर नॉट था, तो आर नॉट हमारे पास यहाँ पर क्या था, अगर आपको मैं दिखाऊँ तो 1001 था ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये देखें 1001 आपके पास L1 बन गया। तो ये जो हमने बात की थी ये राउंड 1 के लिए थी। सेम यही प्रोसीजर दोबारा आपका राउंड 2 के लिए होगा, और राउंड 2 से आपका जो रिज़ल्ट आएगा अगेन यही परमुटेशन टेबल, यही वैल्यू सब कुछ लगेगा। और आपका जब, क्योंकि हमने कहा था सिंप्लीफाइड डेस्क के अंदर आपके पास दो जो हैं वो होते हैं राउंड्स होते हैं, तो दो ही राउंड्स होंगे, दो ही कीज़ यूज़ होंगी, दो ही कीज़ हमने बनाई थी, दो ही कीज़ जनरेट की थी, ठीक है। तो आपका राउंड 2 भी यहाँ पर मतलब ऐसे ही आपकी एक्सपेंशन होगी, ऐसे ही आप एक्स बॉक्सेस से वैल्यूज़ को देखोगे, ठीक है। और देन आपके पास जो L1 आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके पास बन जाएगा R2, और जो आपका इसमें यूज़ हुआ है R1 वो आपका बन जाएगा L2। सिंपल सी है कि इसमें कोई इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो यहाँ पर फाइनल स्टेप के बाद अगर मैं ऊपर चलूँ, तो यहाँ पर फाइनल स्टेप के बाद अगर आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एक पॉइंट अहम। यहाँ पर आप देखें ये राउंड 2 भी बिल्कुल सेम है राउंड 1 की तरह, हमने कहा कि ये भी हो गया। अब आपने जब ये R2 और L2 बना लेना है ना, मतलब R1 आपका L2 बन जाएगा और L1 इस सारे फंक्शन के बाद ये जो आएगा रिज़ल्ट आएगा ये आपके पास R2 बन जाएगा। तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा अगेन स्वैप कर लेना है लास्ट में, ठीक है। ये देखें ना यहाँ पर अगेन स्वैप हुआ है, ये इंक्रिप्शन हुई, और ये आपके पास क्या हो गया है, ये आपके पास आया, ये स्वैप हो के एक दफ़ा जो एल्गोरिदम के थ्रू स्वैप हुआ है, स्ट्रक्चर के थ्रू स्वैप हुआ है, उसके बाद अगेन आपने स्वैप कर लेना है, और स्वैप करने के बाद फाइनल परमुटेशन लग जाएगी और आपके पास क्या आ जाएगा, साइफर टेक्स्ट आ जाएगा। तो इसमें किसी भी किस्म का आपको कोई प्रॉब्लम हो, ये भी सिंप्लीफाइड डेस्क हमने देखा है, ठीक है। तो इसके नोट्स भी इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।